तो दोस्तों फिर से आप लोगों के सामने आ गया हूँ ये कहानी के साथ। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में जैसे कि मैं ज़्यादातर सुनाता हूँ, सालों पहले की कहानी सुनाता हूँ। जिस कहानी में कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं होता है या फिर कुछ ना कुछ वजह रहता है जिसके चलते वो कहानी पैदा होती है और उस कहानी का अंत बहुत ही दुखद होती है। तो आज जिस कहानी को मैं सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी का अभी तक मोटिव लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि ये कहानी अभी भी लोगों के जहन में जो है ठीक से बैठा भी नहीं। आखिर ऐसा घटना क्यों हुआ, इस कहानी का पैदा कैसे हो रहे और कहाँ से हो रहा है, कौन करवा रहे। कहानी जो है बड़े नामचीन लोगों से जुड़ा हुआ है। आपको इसी से अंदाजा हो जाएगा। जिस व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो व्यक्ति कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं होता है। करीब 1,500 करोड़ रुपए का संपत्ति है उनके पास। आप खुद ही सोचो, 1,500 करोड़ रुपए का संपत्ति है, यानी 15 अरब रुपए का मालिक है वो शख्स। अब उस शख्स के ऊपर हमला हो जाता है। हमला कब होता है? 3 से 4 दिन पहले, यानी आज से जोड़ो तो 4 दिन पहले, 15 नवंबर के और 16 नवंबर के रात के दरमियान। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग न्यूज़ देखते हो या फिर कोई कहानी सुनते हो तो आप लोगों को आसानी से पता चल जाएगा जो मैं सैफ अली खान की बात कर रहा हूँ। सैफ अली खान जाने माने बॉलीवुड सितारे का नामचीन चेहरा है। सैफ अली खान ही नाम ही काफ़ी है और उनको परिचय देने के लिए और किसी के नाम की ज़रूरत नहीं है। आगे पीछे किसी का भी नाम की ज़रूरत नहीं पड़ता। सैफ अली खान जो है अपने आप ही बहुत बड़ा नाम है बॉलीवुड दुनिया में। अब उसी सैफ अली खान के ऊपर जो है 16 जनवरी रात के दरमियान करीब 2 बजे, यानी 16 जनवरी के बाद शुरुआत हुआ था, घंटा 1.5 घंटा बीता था, तो उनके ऊपर उनके चाकू से वार होता है जिसके चलते वो पूरी तरीके से घायल हो जाता है। अब आपको लग रहा होगा जो शायद उस व्यक्ति को यानी सैफ अली खान को रोड पर मारा गया या फिर गाड़ी पर अटैक किया गया। ऐसा नहीं, क्योंकि सैफ अली खान ऐसा नाम है जो ऐसे लोगों को, जो सेलिब्रिटी लोग होता है और खास करके धनी व्यक्ति होता है, धनी इंसान होता है, तो ऐसे व्यक्तियों के पास दिन के वक्त भी उनके करीब जाना मुश्किल होता है। तो इस सैफ अली खान को रात के वक्त उनके घर के अंदर, अब समझ लो बेडरूम के पास ही है, घर के अंदर एक व्यक्ति जाता है और जाने के बाद उनके ऊपर जानलेवा हमला कर देता है। अब हमला तो हो जाता है, लेकिन सवाल ये उठता है वो व्यक्ति कौन है और आखिर क्यों सैफ अली खान के ऊपर जानलेवा हमला किया है। बहुत बड़ा सवाल अपने आप ही पैदा हो जाता है, जो आखिर क्यों। तो इस क्यों का जवाब अब तक नहीं मिला है। 4 दिन बीत जाता है, अब तक इस क्यों का जवाब किसी के पास नहीं है। ना तो सैफ के साथ जो लोग उस घर में रहता है, उस घर के लोग ने बता पाया जो आखिर क्यों, क्योंकि सैफ अली खान का बयान अभी तक आया नहीं है। सैफ अली खान जो है लीलावती अस्पताल जो मुंबई बांद्रा में स्थित है वहाँ पर वो एडमिट है और पहले से बहुत ज़्यादा सुधर है। पहले आईसीयू में था, अभी उनको जनरल वार्ड पे शिफ्ट कर दिया। लेकिन डॉक्टरों का बयान आया, सैफ अली खान किस हालत में अस्पताल पहुँचा, कौन लेकर गया और क्या चीज़ से गया, यानी गाड़ी से गया या फिर कैसे गया, ये पूरी बात आपको इसी कहानी में बताऊंगा। शुरुआत मैं करूं उसी 15 और 16 जनवरी की रात को। 15 और 16 जनवरी के रात के वक्त सैफ अली खान जैसे अपने पूरा परिवार के साथ रहता है बांद्रा वेस्ट में। अब बांद्रा वेस्ट में जहां पर सैफ अली खान रहता है उस अपार्टमेंट का नाम है सतगुरु अपार्टमेंट। 12 मंजिला घर होता है। ये 12 मंजिला पूरा बिल्डिंग होता है, लेकिन 12 मंजिला को आप 12 मंजिला मत समझिए, ये 6 मंजिला है। क्योंकि ये डुप्लेक्स घर है, यानी एक माला के साथ दूसरा माला उसके साथ ऐसा अटैच होता है जो उसको दूसरा माला गिना नहीं जाएगा, बल्कि ये की फ्लोर गिना जाएगा। तो सारे जो 12 फ्लोर बना हुआ है वो 12 फ्लोर जो है पूरा का पूरा डुप्लेक्स है। अब सबसे टॉप फ्लोर में यानी 11 और 12वां माले पे सैफ अली खान अपने परिवार के साथ रहता है। अब परिवार में कौन कौन रहता है वो भी मैं बता दूं। सैफ अली खान तो ऐसे बहुत बड़ा परिवार से बिलोंग करता है,
लेकिन सैफ अली खान जिस सदगुरु अपार्टमेंट में 4 से 5 साल हुआ उस अपार्टमेंट में रहने के लिए गया है, जाने के पीछे की भी वजह बताऊंगा, उससे पहले कहाँ रहते थे। अब सदगुरु अपार्टमेंट में सैफ अली खान अपने 2 बच्चों के साथ रहते, अपने पत्नी के साथ, जबकि सबको पता है सैफ अली खान की 2 शादी है। 2 शादी से दोनों पत्नियों से 2 4 बच्चे। पहले पत्नी अमृता सिंह से हुई थी, काफ़ी साल पहले हुई थी, फिर उनसे अलग हो जाता, लेकिन उनसे 2 बच्चे थे। एक लड़की थी जिसका नाम वो भी बॉलीवुड में है, सारा अली खान, कई सारे लोग जानते भी होंगे। और दूसरा एक बेटा था जिनका नाम है इब्राहिम खान, जो अभी तक बॉलीवुड में रिलीज नहीं हुआ, एंट्री नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग जानते होंगे इब्राहिम खान को। ये 2 बच्चे। और दूसरे पत्नी से, जो दूसरे पत्नी उनका है, उनका नाम है करीना कपूर खान। करीना कपूर, वही करीना कपूर जो राज कपूर का पोती है और रणधीर कपूर का बेटी है, करिश्मा कपूर का बहन है। अब कपूर खानदान से जुड़ी हुई है करीना कपूर। करीना कपूर खान जो है अपने पति सैफ अली खान के साथ 2 बच्चों के साथ उसी सदगुरु अपार्टमेंट में रहती है। अब 2 बेटा, एक का नाम है तैमूर जो 8 से 9 साल उम्र है, और दूसरा एक छोटा बेटा है जहांगीर अली खान, जे खान। अब जहांगीर अली खान के जब पैदा हुआ, यानी आज से करीब 4 साल पहले या 4.5 5 साल जो भी है उसकी उम्र, उसके पैदा होने के बाद करीना कपूर अपने शौहर, अपने पति से यानी सैफ अली खान से कहता है जो चलो हम लोग नया एक आशियाना खरीदते हैं और उसमें रहते हैं। जिस घर में ये लोग पहले रहते थे उस घर को वो लोग रेंट पे चढ़ा देते हैं। अब उसका रेंट पे हेवी 15 लाख रुपए डिपॉजिट लेता है और करीब 3 से 3.5 लाख रुपए भाड़े पे यानी रेंट पर उसको लगा देता है। अब उसके बाद सैफ अली खान इस सदगुरु अपार्टमेंट में टॉप फ्लोर में जो डुबलेस है उस फ्लैट को खरीदता है, और उस फ्लैट को 50 करोड़ में खरीदा है सैफ अली खान ने। पूरा डिटेल मैं बता रहा हूँ, और इतनी जानकारी तो मुझे मिली है, मैंने इतना दिन, तभी मैं हड़बड़ी नहीं करता किसी भी वीडियो को बनाने के लिए, किसी भी घटना को बनाने के लिए, घटना के ऊपर वीडियो बनाने के लिए मैं जल्दबाजी नहीं करता। तो पूरा डिटेल जब मैं खंगालता हूँ तब जाकर सोचता हूँ चलो इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। तो इस सैफ अली खान का केस को लेकर भी मैंने बहुत ज़्यादा इधर उधर देखा, पढ़ा, तब जाकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को सच्चाई बता सकूँ, पूरा डिटेल आप लोग समझ सको। तो सदगुरु अपार्टमेंट में 11वां और 12वां फ्लोर वो खरीदता है, 50 करोड़ कीमत होती है। अब 50 करोड़ में खरीद लेता है, और इस सदगुरु अपार्टमेंट का एक सिस्टम था, हर किसी का पर्सनल लिफ्ट होता है। अब सैफ अली खान सिर्फ 11वां और 12वां फ्लोर नहीं खरीदता है, बल्कि सदगुरु अपार्टमेंट में और एक फ्लैट खरीदता है। उस फ्लैट जो होता है उसी सदगुरु अपार्टमेंट में 7वां और 8वां यानी 7 फ्लोर और 8 फ्लोर वो भी खरीदता है। अब उसमें कौन रहता है, 2 फ्लैट खरीदने की ज़रूरत क्या था। और 7वां और 8वां जो फ्लोर है उसमें उनका पहले पत्नी से 2 बच्चे हैं, सारा अली खान और इब्राहिम अली खान, उसमें रहते हैं। और इन लोग अपने करीना कपूर और 2 बेटे के साथ टॉप फ्लोर में रहते हैं। अब 4 साल से वही उसी घर में रहते, उसी बिल्डिंग में रहता है। लेकिन अचानक 15 और 16 जनवरी की रात के दरमियान करीब 2 से 2:15 बजे उसी 11वां और 12वां फ्लोर में सैफ अली खान के ऊपर हमला हो जाता है। अब ये हमला इतना खतरनाक था कि इतना भयावह था कि सैफ अली खान का जान के ऊपर बार आती है। जब डॉक्टर ने सैफ अली खान को देखा, उन लोगों का होश उड़ गया था। जो ये व्यक्ति अगर थोड़ा इधर उधर भी कुछ हो जाता, जिस हिसाब से उसे चोट मारा गया था, थोड़ा भी इधर उधर होता, सैफ अली खान का जान भी जा सकती थी। लेकिन खैर ऊपर वाले का शुक्र है जो सैफ अली खान को कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर ने आश्वासन दिया है जो 1 हफ्ते के अंदर यानी 7 से 8 दिन के अंदर पूरी तरीके से सैफ अली खान रिकवर हो जाएगा, और 24 से 26 घंटे के अंदर उनको आईसीयू से जनरल वार्ड पे शिफ्ट भी करा देते हैं। अब बारी आती है जो सैफ अली खान के घर के अंदर एक व्यक्ति जाता है और उनके ऊपर जानलेवा हमला कर देता है। वो व्यक्ति कौन था, इसके बारे में अभी तक तो सच्चाई पता नहीं चला वो व्यक्ति। लेकिन ये हमला हो जाने के बाद, ये घटना हो जाने के बाद न जाने क्या क्या बातें सामने आ रही है। कुछ
न्यूज़ चैनल जो है नेशनल लेवल पर, मैं नाम लेकर बता सकता हूँ, जी न्यूज़ का आप अगर न्यूज़ देखते हो या फिर देखे भी होंगे तो आपको पता चलेगा जी न्यूज़ ऐसे खबर चलाया जिसे पूरा सैफ अली खान के परिवार को शर्मिंदा कर दिया, जबकि पता नहीं उनके पास कहाँ से आया ये खबर, उसके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं लेता है। अगर ये गलत खबर है तो इस तरीके का खबर चलाना तो गैरकानूनी है, किसी को इज्जत को लेकर, किसी को बदनामी करने के लिए, वो भी नेशनल लेवल पर ऐसा चैनल है। जी न्यूज़ ऐसे खबर चलाया था जिसमें बताया गया था जो सैफ अली खान का नौकरानी से संबंध था। आप खुद सोचो, एक नेशनल लेवल पर न्यूज़ चैनल है वो खबर चलाता है जबकि सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ और तब पूरा बॉलीवुड सदमे में है। उस टाइम जी न्यूज़ चलाता है जो सैफ अली खान का अवैध संबंध, उनके घर में काम करने वाले, उनके छोटे बेटे का देखभाल करने वाले जो नौकरानी के साथ अवैध संबंध है। सोच कर भी घिन आता है जो इस वक्त ऐसे खबर चलाना, अगर ये खबर सच नहीं हुआ तो ऐसे चैनलों के ऊपर आप क्या कहेंगे। खैर उनका तो मैटर है, लेकिन ऐसा खबर नहीं चलाना चाहिए। अब सैफ अली खान के ऊपर हमला हो जाता है। हमला करने वाला अज्ञात व्यक्ति था, कोई उसे पहचानता नहीं था, लेकिन वो चढ़ा कैसे? 12वां वाला लिफ्ट सब, जबकि सबका पर्सनल है। अगर जनरल लिफ्ट होता तो कोई भी व्यक्ति जा सकता था किसी फ्लोर के नाम पे, जो मुझे उस फ्लोर पे जाना है, वॉचमैन अगर जाने देता तो उस सैफ अली खान के वहाँ जा सकते थे। लेकिन सबका इसमें 6 लिफ्ट बना हुआ, 6 का 6 यानी 6 माले पे खुलता था। सबका पर्सनल लिफ्ट है, जिस लिफ्ट पे चढ़ेगा उसी के घर के सामने खुलेगा। तो फिर सैफ अली खान के घर के अंदर ये व्यक्ति शख्स गया कैसे? अच्छा चलो लिफ्ट से गया भी या किसी भी तरीके से गया, तो घर के अंदर कैसे एंट्री हुआ? क्या कोई भी बड़ा इंसान ऐसे दरवाजा खोल के रखते हैं? गरीब से गरीब भी इंसान भी, और भी खास करके रात के वक्त, वो घर का दरवाजा ठीक से बंद करता है। तो ये तो 50 करोड़ का फ्लैट था, तो इस 50 करोड़ का घर के अंदर कैसे एंट्री हो गया? बड़ा बड़ा सवाल तो है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। अब जब इस मामले को हो जाता है, सुबह पता चलता है। अब इस बात को तो छुपाने की कोशिश किया गया, लेकिन सुबह पता चलता है इतना बड़ा, खास करके मुंबई जैसे शहर में, वो भी बांद्रा वेस्ट में, तब ये खबर कहाँ छुपने वाली थी? फौरन जो है अभी के दौर पे सोशल मीडिया के जरिए चारों तरफ छा जाते हैं। जो सैफ अली खान के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, सैफ अली खान बुरी तरीके से घायल है और लीलावती अस्पताल में एडमिट है। जितने सारे मीडिया है, सारे मीडिया वाले लीलावती और सैफ अली खान के घर के पास सदगुरु अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। अब जैसे पहुंचता है, हर न्यूज़ चैनल वाला, हर मीडिया वाला अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं। क्या क्या बता रहे हैं वो अगर आप देखने जाएंगे, सुनने जाएंगे, तो आपका भी दिमाग काम करना बंद कर देगा। अभी मैं आपको डिटेल बताता हूँ दरअसल हुआ क्या था। जब इसमें पुलिस आती है, अब आना ही है, पुलिस जब इन्वॉल्व होती है इस केस में, छानबीन करता है, सबसे पहले तो पुलिस का काम था जो कौन बदमाश है उसके बारे में पता लगाना। घर के अंदर सैफ अली खान के अलावा 5 लोग और थे, 5 नहीं बल्कि छोटा बच्चे को जोड़ लेंगे जो 6 लोग और थे। सैफ अली खान के अलावा, सैफ अली खान को अगर ले लेंगे तो टोटल 7 मेंबर उस फ्लैट पर मौजूद था उस रात को। कौन कौन था? शुरुआती तौर पे बताया गया कई सारे न्यूज़ चैनल पे जो करीना कपूर उस टाइम घर पर नहीं थी। फिर बाद में बताया गया दूसरा दिन जो करीना कपूर भी उसी घर में थी और सैफ के साथ 12वां फ्लोर पे अपने बेडरूम में थी। लेकिन पुलिस जब छानबीन किया तो पता चला उस घर में टोटल 7 लोग थे। अब 7 लोगों में से सैफ के पत्नी करीना और उनके 2 बेटे, 4 लोग हो जाते हैं, और 3 नौकरानी। अब तीनों नौकरानी थी, यानी टोटल 7 मेंबर थे। रात के वक्त करीब 2 बजे, ये 16 जनवरी आ जाती है 2015। रात के वक्त करीब 2 बजे एक व्यक्ति, जबकि वो उनके घर के जो 11वां माले पे है, 11वां फ्लोर पे बाथरूम है, उसका लाइट जल रही थी। उस लाइट को जलते हुए देखकर जो घर के नौकरानी है वो सोचती है इतना रात को बाथरूम की लाइट और काफ़ी समय से जल रहे, कौन चालू किया? ऐसा तो नहीं चालू रह गया, चलो जाके बंद कर देता हूँ। लेकिन वो बंद करने से पहले, अब उनका काम था, खास करके जहांगीर अली खान को देखभाल के लिए उनको रखा गया था,
तो अपने दोनों बच्चे को देखता है। तैमूर अलग कमरे में सो रहे थे, जहांगीर भी अलग कमरे में सो रहे थे। दोनों की तरफ नज़र दौड़ाते उनके मन में ख्याल आया, हो सकता है करीना नीचे आई होगी, अपने बच्चों को देखकर राउंड मार के जाती है। अभी कभी कभार वो ऐसा करती है। उस नौकरानी को नाम है किस्मा। उनको ऐसा लगा हो सकता है करीना कपूर आई होगी और बाथरूम यूज़ करने गई होगी। फिर सोचते हैं बाथरूम रात के वक्त करीना कभी भी तो इस बाथरूम को यूज़ नहीं किया, जबकि उनके घर में उनके बेडरूम में बाथरूम बना हुआ है, तो फिर इस बाथरूम को यूज़ करने का मतलब क्या होगा। उनके अंदर ये ख्याल आया। फिर वो सोचा कि चलो देखते हैं कौन निकलते हैं बाथरूम से। वो बाथरूम के पास जाकर खड़ी हो जाती है नौकरानी किस्मा। अब वो खड़ी हो जाती है देखने के लिए जो कौन आता है बाथरूम के बाहर से, अंदर से बाहर कौन आते हैं। उनको क्या पता था जो करीना कपूर नहीं थी या फिर कोई और दूसरी मेड नहीं थी और ना ही सैफ अली खान थे, तो फिर कौन। खड़ी हो गए। इतने में बाथरूम के दरवाजा खोलता है। जैसे दरवाजा खुलता बाथरूम के अंदर लाइट चल रही थी, एक साया बाथरूम के अंदर से बाहर आती है और उस साया को देखकर ही जो नौकरानी है डर जाती है। साया ना तो करीना कपूर की थी और ना ही उस घर के किसी मेंबर की थी। अब वो साया से ही पता चल गया था उस नौकरानी को। अब साया को देख के डरने का वजह जो थी, उस साया के जो हाथ है, हाथ में कुछ संदिग्ध चीजें लग रहा था। एक हाथ में ऐसे जैसे चाकू पकड़ दिया, अगर मैं ये पेन पकड़ा तो इसका अगर साया गिरेगा तो पेन जैसे ही दीवार पे दिखाई देगा, जो हाँ हाथ में कुछ पेन जैसा चीजें हैं। अब उस बाथरूम के साया से नौकरानी डर जाती, क्योंकि उसके हाथ में उस साया से पता चल रहा था चाकू है और दूसरे हाथ में एक कुछ और चीजें हैं जो वो भी संदिग्ध है और वो पूरा साया संदिग्ध है। इसीलिए किस्मत डर जाती है। तो इतने में वो साया चलकर खुद बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद पता चलता है वो एक अननोन व्यक्ति होता है, अननोन शख्स होता है। उसको कभी भी वो नौकरानी जानती नहीं थी और रात के वक्त करीब 2 बजे उनके फ्लैट के अंदर, घर के अंदर, बाथरूम के अंदर इसे देखकर उसके तो होश उड़ गया। अब वो शख्स बाहर आया तो देखा कि एक महिला खड़ी है। उसने महिला ने पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहिए, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा, एकदम चुप, एकदम चुप, आवाज करने की कोशिश मत करना। अगर आवाज करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर वार कर सकता हूँ, तुम्हें मैं मार सकता हूँ, तुम्हारा जान ले सकता हूँ। ये सारी बात उस व्यक्ति ने नौकरानी से कहा। नौकरानी खामोश हो जाती है। नौकरानी पूछती है, क्या चाहिए तुम्हें। वो शख्स कहता है, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। अब 1 करोड़ की बात सुनकर ही जो है नौकरानी तो एकदम हक्का बक्का रह जाती है। कौन है और इतने रात को बाथरूम में और 1 करोड़ की मांग कर रहे हैं। इतने में जब बातें हो रहा था, दूसरी नौकरानी को भी, जो दूसरे कमरे में थे, उनको भी शक हुआ। वो भी बाहर आती है। अब नौकरानी जो है धीरे धीरे तीनों नौकरानी जाग जाते हैं और तीनों उस जगह पर मौजूद हो जाता है। अब तीनों जब हो जाता है, तीनों की हिम्मत बढ़ जाती है। तीनों में बातें होती है। उस शख्स से बातें हो रही थी। इतने में बात होते होते अब 4 लोग जब बात करेंगे तो थोड़ी बहुत तो आवाज आएगी। आवाज हो रही थी। सैफ अली खान जो 12वां फ्लोर अपने पत्नी करीना कपूर के साथ बेडरूम में था, उनके कान में ये आवाज पहुंचता है। जो इतने रात को 2-2:30 बज रहे, इतने रात को कौन इतना शोर मचा रहा है और इतना भी क्या बात कर रहे हैं। सैफ अली खान वैसे ही जिस हालत में थे, अब रात के बाद कोई इंसान कैसे हालत में रहता है, बस उसी हालत में वो 11वां फ्लोर पे आता है। अंदर से अंदर सिस्टम बना, वो आते नीचे आते। आने के बाद देखता है कि एक अज्ञात व्यक्ति है और तीनों नौकरानी के साथ झड़प हो रही है। सैफ अली खान आते। जैसे सैफ अली खान आता है, सैफ अली खान को देखकर उस शख्स जो है उस चाकू को मजबूती से पकड़ लेते हैं और धमकाता है। सैफ अली खान भी इसे देख के डर जाता है, कौन है और ऐसा क्यों है। तो इतने में वो नौकरानी जो है, जो सबसे पहले नौकरानी को, जिस नौकरानी ने देखा था उस शख्स को बाथरूम के पास खड़ी थी, वो थोड़ा हिम्मत करके उस शख्स को पकड़ने जाते हैं। तो इतने में वो शख्स जो हाथ में जो चाकू था नौकरानी के ऊपर चला देते, जिसके चलते उनके हाथ पे चोट भी आया था। अब चला देते। सैफ अली खान इसे देखकर बहुत ही एकदम अपने आप को रोक नहीं पाता। वो सोचता है जो हमारे घर के मेंबर के ऊपर हमला हो रहा है और ये कौन है व्यक्ति। सैफ अली खान पकड़ने जाता है। इतने में वो हमलावर जो शख्स आया था, घुसपैठिया, वो सैफ अली खान के ऊपर भी वार करने लगता है। और सैफ अली खान के ऊपर जब वार करता है वो रुकता नहीं, वो कई मरतबा वार करता है। सैफ अली खान खुद को बचा रहा है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। यानी
हाथापाई हो रहा था, जद्दोजहद हो रही थी। इसी बीच तीनों नौकरानी डर गई थी और उनके हाथ में चाकू था और एक्सो ब्लेड भी था दूसरे हाथ में। इसलिए महिला थी, तीनों डर रहे थे, लेकिन सैफ अली खान जो है हिम्मत जुटाकर लड़ रहा था। इसी बीच हमलावर ने कई मरतबा वार किया। वार करने के बाद और बहुत तेजी के साथ वार कर रहा था, यानी प्रेशर देकर वार कर रहा था। आपको इसी से पता चलेगा, प्रेशर देकर वार ऐसा वार कर रहा था कि जो चाकू सैफ अली खान को गोदा जा रहा था, मारा जा रहा था, वो चाकू और कहाँ कहाँ गोद रहे थे हमलावर को पता भी नहीं था। वो पीठ पर जब गोदता है, वो चाकू रीढ़ की हड्डी में जाकर टच होता है और उस पर जाकर फंस जाता है। अब चाकू निकाल नहीं पाता है, तब जो है चाकू टूट जाता है। रीढ़ की हड्डी में फंसने की वजह से चाकू टूटता है। जैसे चाकू टूटता है, बदमाश सोचता है अब मैं बच नहीं पाऊंगा, मुझे पकड़ लेंगे, उससे अच्छा क्यों ना मैं यहाँ से भाग जाऊं। अब वहां से वो भाग जाता है। वो जैसे चाकू टूटा, बदमाश घर से फरार हो गया। लेकिन यहाँ पे सैफ अली खान का तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ा, यानी चाकू का इतने बार वार होने के बाद सैफ अली खान के अंदर बस दर्द के बारे में छटपटा रहा था, खूनी खून, लहू लुहान। यहाँ नौकरानी के ऊपर भी वार हो चुका था, एक नौकरानी के ऊपर। तब इन लोग को समझ में नहीं आया जो करे तो क्या करे। यहाँ से जो है अलग अलग न्यूज़ चैनल पर थोड़ी बदल जाती है। यहाँ पे कुछ लोग बताते हैं जो सैफ अली खान खुद अपने बेटे को फ़ोन किया, इब्राहिम को, जो 7वां और 8वां फ्लोर में रहते। फिर किसी ने बताया सैफ अली खान खुद से अस्पताल के लिए निकला अपने बेटे को, तैमूर को। हाँ, इसका सबूत भी देखिए, जो लीलावती अस्पताल का डॉक्टर है उन्होंने भी कहा सैफ अली खान जब आया था उनके साथ कोई नहीं था। हाँ, एक 7 से 8 साल का लड़का उनके साथ था। आखिर डॉक्टर झूठ क्यों बोलेगा? तो फिर न्यूज़ वाले ऐसे ऐसे खबर क्यों बता रहे? जो इब्राहिम अली खान रिक्शा से लेके गया, ऑटो रिक्शा वाले के भी बयान आया, ऑटो वाले को तो पता भी नहीं था। जो लहूलुहान जो ये व्यक्ति है, ये सैफ अली खान है। खैर, उनको पर वार होता है। उसके बाद ये भी सामने आया था जो सैफ अली खान पुलिस को फ़ोन किया, ऐसा कुछ नहीं था। दरअसल जब वार होता है, वार करने के बाद सैफ अली खान जो है अपने बेटा तैमूर खान, डॉक्टर के हिसाब से, डॉक्टर जो अपनी आंखों के सामने देखा है, लीलावती अस्पताल का सीईओ है, उन्होंने ही पहले सैफ अली खान का इलाज किया। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लोगों के सामने बयान दिया, बताया जो मैं वो पहला डॉक्टर हूँ जो सैफ अली खान को 1 घंटे तक उसका इलाज किया जब वो पहली बार हॉस्पिटल में आया। जब आया उनका हाथ पकड़ते हुए एक 7 से 8 साल का लड़का था और वो लहूलुहान, यानी खून से लथपथ था। उनके पूरे शरीर का कपड़ा खून से भरा हुआ था, खून से भीगा हुआ था। वो डॉक्टर का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब बताती है सैफ अली खान गया कैसे लीलावती में, जबकि उस घर में करीना कपूर थी, 3 नौकरानी थी। चलो एक को चोट मारा, लेकिन 2 नौकरानी तो थी, वो दोनों भी तो लेकर जा सकते थे। घर से ज्यादा दूरी नहीं था, 10 मिनट का रास्ता था। अब सैफ अली खान जो है, सैफ अली खान घर से निकालते हैं। घर से निकालने के बाद गेट के पास एक रिक्शा वाले खड़े थे। अभी तक जितना खबर चलाया जा रहा है, खबर सामने आ रहा है, बताया जा रहा है, ये सारी बात जो है कभी रिक्शा वाले का इंटरव्यू होता है तो कभी डॉक्टर का, लेकिन करीना कपूर और सैफ अली खान के घर से किसी का जवाब नहीं आया, किसी का रिप्लाई नहीं आया। हाँ, नौकरानी से पुलिस ने पूछताछ किया, उनका स्टेटमेंट के आधार पर ये एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन ना तो सैफ अली खान का बयान आया, ना करीना कपूर का, ना तैमूर खान का, जो डॉक्टर बता रहे तैमूर खान साथ में थे। अब बात आती है ऑटो ड्राइवर लेकर गया। ऑटो ड्राइवर एक होता है, जब सैफ अली खान अपने बेटे के साथ गेट के बाहर निकला तो एक रिक्शा वाला खड़ा था। रिक्शा वाले का नाम है भजन सिंह राणा। भजन सिंह राणा जब इस घर के अंदर से मेन गेट से एक व्यक्ति लहूलुहान आते हैं और वो कहता है मुझे अस्पताल ले चलो। अब वो ड्राइवर जो है, सबसे पहले तो उनका काम था, वो चाहते तो पुलिस को इन्फॉर्म करते, लेकिन उन्होंने इंसानियत का फर्ज निभाया उस भजन सिंह राणा ने। इस हालत में देखा तो फौरन उनको रिक्शा में बिठाया। बिठाने के बाद उसी बांद्रा में एक अस्पताल है, जिस अस्पताल का नाम होता है हॉली फैमिली हॉस्पिटल, उस तरफ जा रहे थे। लेकिन सैफ अली खान ने कहा नहीं नहीं, मुझे लीलावती अस्पताल में लेकर चलो। तब भजन सिंह राणा ने अपना गाड़ी घुमाया और लीलावती अस्पताल में लेकर गए। 10 मिनट के अंदर उनके घर से लीलावती अस्पताल में पहुंचाया। लीलावती अस्पताल गेट के पास पहुंचता है,
करीब 2:45 बज रहा था उस वक्त, 3 बज रहा था ऐसा होगा। ड्राइवर ने कहा, भजन सिंह राणा ने। जो जैसे मैं उस गेट तक गया, अब मैं रिक्शा लेकर अंदर तो नहीं जा सकता। सैफ अली खान बोल रहा था जो स्ट्रेचर लेकर आओ। वहाँ पे जो अस्पताल में काम करने वाला जो होता है स्ट्रेचर लेकर आया, और इतना सीरियस नहीं ले रहा था, खून से लथपथ था। फिर सैफ अली खान ने अपने मुंह से बोला, मैं सैफ अली खान हूँ, स्ट्रेचर लेकर आओ, मुझे अंदर ले चलो। जैसे सैफ अली खान बोला तो ड्राइवर भजन सिंह राणा उनकी तरफ पलट कर देखा। तब उन्हें पता चला जो हाँ ये तो बॉलीवुड स्टार है, सैफ अली खान है। तब उन्हें पता चला जो हाँ मैं जिस व्यक्ति को रिक्शा में डालकर अभी लेकर आया हूँ उनके घर के पास से, वो सैफ अली खान था। इस डॉक्टर भजन सिंह राणा का बयान है, बाकायदा न्यूज़ रिपोर्टर को बताया। अब रिपोर्टर ने पूछा, आपने लेकर गया, आपको किराया किसने दिया? रिक्शा वाले ने भी कहा, हाँ जो एक लड़का था, 7 से 8 साल का लड़का था, और मुझे किराया नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उस व्यक्ति का हालत ऐसा कंडीशन था जो मैं उसे किराया मांग नहीं सकता था, और ना ही पैसे की बात मैं कर सकता था। और वो जो एक छोटा सा बच्चा था, मैं उनके सामने पैसे का बात कैसे करूँ, कैसे पैसा मांगू जो किराया दो, जबकि वो इस ऐसे व्यक्ति को साथ में लेकर आया जो किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। इसीलिए मैं किराया नहीं मांगा। अब देखिए इंसानियत देखिए, भजन सिंह राणा बगैर किराया का उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाता है और वहां से वो वापस भी आ जाता है। उनको पता भी नहीं रहता सैफ अली खान को लेकर जा रहे हैं। ये बाद में पता चला जब सैफ अली खान का लेके जाने वाला ड्राइवर का इंटरव्यू हुआ, तब वो जाकर बताया, जब पुलिस ने ढूंढा उस ड्राइवर को। अब हमलावर कौन था? हमलावर घर पे पहुंचा कैसे? सीसीटीवी पुलिस जब खंगालता है उस घर के अंदर, पता चलता है सीसीटीवी पूरा बिल्डिंग में किसी के पास लगा हुआ नहीं है, बस 2-1 सीसीटीवी लगा हुआ है, वो भी सीढ़ियों के पास जो इमरजेंसी गेट होता है वहां पर सीसीटीवी लगा हुआ है। और इमरजेंसी गेट आपातकालीन जो है उसे कौन कैसे खोलेगा, और सीढ़ियों से कौन चढ़ता है? खास करके मुंबई जैसे शहर में तो जहाँ पर 12, 14, 24 कितने बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, जो उस बिल्डिंग में कौन लिफ्ट का यूज़ करते हैं, सीढ़ी का यूज़ करता है? आप अगर कभी भी खास करके मुंबई जैसे शहर में जाओगे, जो बड़ी बड़ी टावर बना हुआ है, सीढ़ी तो रहती है, अगर लिफ्ट खराब भी हो जाता है ना, कोई सीढ़ी का इस्तेमाल नहीं करता है। उन लोग तो नीचे उतरता भी नहीं है और ऊपर चढ़ता भी, चढ़ना तो मुश्किल है, उतरता भी नहीं है। लिफ्ट खराब है तो घर के अंदर ही रहता है, जब तक लिफ्ट सही नहीं होता उन लोग उतरते नहीं। तो सीढ़ी ऐसे नाम का बना हुआ रहता है, सीढ़ी में कभी कभार आप चढ़ने जाओगे ना तो आपको डर लगेगा, ऐसा ऐसा रहता है सीढ़ी का कंडीशन। उस सीढ़ी के पास सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उस सीसीटीवी को खंगालता है। खंगालने के बाद पता चलता हाँ एक व्यक्ति, उसका फुटेज भी नजर आता है, एक व्यक्ति उस फ्लैट पे जाते हुए दिखाई दे रहा सीढ़ी के जरिए। जब वो चढ़ रहा था वो व्यक्ति, वो शख्स, उसके पैर में यानी जूता नहीं था, वो नंगा पैर था, कंधे पे एक बैग था, और मफलर जो है अपने चेहरा छुपा के रखा था। यानी चेहरा, जो चोर है, बदमाश है, जो भी है, जिस मकसद से भी गया हुआ था, वो अपना चेहरा छुपा कर रखा था। सीसीटीवी में इतना पता चला, बाकी और कोई फुटेज सामने नहीं आया। पुलिस को लगा चलो ठीक है, फ्लैट के अंदर का सीसीटीवी से पता चल जाएगा, लेकिन फ्लैट के अंदर एक भी सीसीटीवी नहीं लगा हुआ था। आप सोचिए 50 करोड़ का फ्लैट में रहता है और फ्लैट के अंदर एक भी सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है। जब इस बारे में एक्सपर्ट से पूछा गया, जो इतने बड़े आदमी होकर सीसीटीवी क्यों नहीं लगवाया, तो एक्सपर्ट का कहना है, देखिए वजह बहुत कुछ हो सकता है सीसीटीवी ना लगवाने का। ये तो उनका बदकिस्मती है जो उनके ऊपर हमला हुआ, शायद उनको पता रहता तो, अगर किसी को भी पता रहता तो वो सीसीटीवी लगवाते। लेकिन ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है ना, सीसीटीवी अपने आप को बचाने के लिए नहीं लगवाते। अब इंसान सीसीटीवी लगवाते बचने के लिए, लेकिन बचाने के लिए नहीं लगवाते, ये समझ में नहीं आया। तब वो एक्सपर्ट खुलकर बताता है, देखिए सेलिब्रिटी का जो होता है, ये लोग जो होता है, इन लोग का बड़े बड़े पार्टियाँ चलती है, और उस पार्टियों में ड्रग्स लिया जाता है, नशा किया जाता है। अगर ये सारे फुटेज सीसीटीवी में कभी कैद हुआ, सामने आया, बदनामी हो सकता है, ये वजह हो सकता है नंबर 1। दूसरी वजह, कई सारे वजह बताया, दूसरी वजह इन सारे सितारों का कई सारे गर्लफ्रेंड होते हैं, और उस सारे गर्लफ्रेंड को अगर कभी भी अपने फ्लैट पर लेकर आता, वो भी सीसीटीवी फुटेज में कैद होगा, फिर बाद में जांच होगी, कुछ मामला आगे हुआ बड़ा तो उससे भी ये सितारे सेलिब्रिटी लोग फंस सकता है। जो ये रीज़न हो सकता है, इसके वजह से खाली सैफ अली खान नहीं बल्कि कई सारे सितारा
अपने बेडरूम हो या घर हो, आसपास हो, सीसीटीवी नहीं लगवाते ताकि उनका पिक्चर कैप्चर ना हो। ये सारी वजह हो सकती है। पुलिस को समझ में आ गया। अब वो हमलावर को उसी सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर तलाश कर रहा था, लेकिन हमलावर का नामो निशान नहीं था। हमलावर को तो कोई पहचानता भी नहीं था। और नौकरानी का बयान आया जो 1 करोड़ मांग कर रहे थे। तो सारे लोगों को पता चला, पुलिस को भी पता लगा जो हो सकता है चोर है, चोरी के इरादे से आया, पकड़ा गया तो वार कर दिया। लेकिन चोर किसी के ऊपर जानलेवा हमला करता है और फिर भागता है। लेकिन जब भाग रहा था फिर से उस सीढ़ी का सीसीटीवी जो है उसमें कैद होता है और उसमें दिखाई दे रहा था उसका पैर में चप्पल भी था, यानी बूट पहना हुआ था और बैग जो था वो कंधे पे टांगा हुआ था। उस बैग थोड़ा खाली खाली लग रहा था और जाते टाइम बैग भरा हुआ लग रहा था, जब चढ़ते टाइम आते टाइम बैग खाली लग रहा था और जो मफलर बंधा हुआ था वो भी खुला हुआ था, उसका चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था। ये आते वक्त सीसीटीवी में फुटेज में कैद हुआ। इस बारे में जब एक्सपर्ट से पूछा गया तो एक्सपर्ट ने इसका भी राय दिया, जो देखिए जाते टाइम नंगा पैर गया दबी कदमों से, ताकि उसकी आहट, उसकी आवाज़ ना आए। अगर जूता पहनेंगे तो उसकी आवाज़ होगा, इसीलिए वो नंगा पैर गया। और बैग जो खाली थी, भरा हुआ था, इसका वजह ये हो सकती है उस बैग में उसका पहले से ही जूता भर के रखा था। वो आने से मतलब चोरी करने के बाद जूता पहन लेता ताकि उसको भागने में आसानी रहे और तेज कदमों से भाग सके। ये तो बैग का भरा हुआ मामला जो खुला हुआ था इसके बारे में बताया। देखिए जब झड़प हुआ और जल्दबाजी में था, मफलर खुल गया, इसीलिए उसी तरीके से वो जल्द से जल्द भाग रहा था। जब बाथरूम की यूज़ करने की बात आती है तब बताया जाता है जो बाथरूम वो इसलिए यूज़ किया, सबसे पहले वो बाथरूम में घुसा क्योंकि उसके हाथ में धूल मिट्टी लगा था, उसको साफ किया और उसके बाद वो बूट पहना। सब कुछ तैयारी के बाद वो बाथरूम से बाहर निकला, लेकिन बाथरूम बाहर निकलने के बाद ही नौकरानी से झड़प हुई, तब ये पूरा मामला हुआ। अपने आप को बचाने के लिए, उन लोगों से दूर हटने के लिए उसने वार किया, ऐसा ऐसा है। वो तो सैफ अली खान का जब बयान आएगा तब पूरा सच्चाई पता चलेगा। ये सारे जो बातें हैं एक्सपर्ट का कहना है। लेकिन जब पुलिस का इसमें एंटर हुआ, पुलिस अब उस बदमाश को ढूंढ रहा है। पुलिस जो है बदमाश को ढूंढते ढूंढते काफ़ी समय बीत जाता है, यानी 2 दिन बीत जाता है, 48 घंटा बीतता है। फिर उसके बाद 72 घंटा होते होते कई सारे संदिग्ध को पकड़ता है, उससे पूछताछ करता है। फिर पुलिस खुद बताता है जो नहीं, सैफ अली खान के ऊपर हमला करने वाला बदमाश अभी तक पकड़ा नहीं गया। लेकिन आज ये वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, और ये वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ संडे सुबह, और ये मैं अपलोड करूँगा आज संडे को ही अपलोड करूँगा। सुबह सुबह एक व्यक्ति को हिरासत में लेता है मुंबई पुलिस। उसके बाद मुंबई का जो डीसीपी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और बताता है जो हमने जिस शख्स को हिरासत में लिया उसने कबूल लिया है, उसी ने सैफ अली खान के ऊपर हमला किया। अब वो शख्स कौन है, उसका नाम क्या है, कहाँ से है, तो उसके बारे में डीसीपी बताता है ये शख्स जो है बांग्लादेश से आया हुआ है, बाकायदा पासपोर्ट वीज़ा के साथ आया हुआ है, यानी लीगल तरीके से वो बांग्लादेश से इंडिया में आया है काम काज करने के लिए। लेकिन यहाँ पे आने के बाद उसने करीब 6 महीना पहले आया हुआ था, 6 महीना पहले आया हुआ है और हिंदुस्तान का अलग अलग शहरों में रहा, मुंबई में भी आया, मुंबई का अलग अलग जगह में रहा करते थे। लेकिन फिर वो 15 जनवरी को लूटपाट के इरादे से सैफ अली खान के घर के अंदर गया। उसका नाम होता है मोहम्मद शरीफुल इस्लाम उर्फ शहजाद। उम्र है 30 साल। जैसे उस सीसीटीवी फुटेज से भी अंदाजा लगाया था, अब इसके पास पासपोर्ट मिला, वो व्यक्ति खुद मिलेगा, तो पुलिस ने बताया हाँ ये शहजाद जो है 30 साल का है और ये बांग्लादेश से आया हुआ है। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया, उसी ने सैफ अली खान के ऊपर वार किया और वो भी बता रहा है जो मैं लूटपाट के इरादे से, चोरी के इरादे से गया था। लेकिन पूरा सच्चाई अभी सामने नहीं आया, लेकिन सैफ अली खान के जब बयान देगा तब पूरा सच्चाई सामने आएगा, क्या वाकई वो शख्स है या फिर पुलिस अपनी नाकामी छुपाने के लिए फिलहाल किसी को भी 3-4 दिनों से पकड़ रहा है और कह रहा है जो सैफ अली खान के ऊपर वार करने वाले को पकड़ लिया। फिर बाद में खुद पुलिस उस व्यक्ति के बारे में बताता नहीं ये वो शख्स नहीं है। तो इस तरीके से चल रहा है। लेकिन इसी बीच कई सारे मीडिया चैनल, कई सारे जो यूट्यूबर है, सारे गंदी बातें फैला रहे हैं। सैफ अली खान का कुछ अलग मैटर है, भाई के विवाद के वजह से उन लोगों का प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो रहा है। ये सैफ अली खान एक नाटक कर रहे हैं। सैफ अली खान अपने आप को चोट पहुंचाया, अपने आप को चोट पहुंचाने के बाद ये दिखा रहे। कई सारे चीज़ें बाहर सामने आ रही है। लेकिन करीना कपूर के बारे में भी बताया गया था शुरुआती तौर पे, जो करीना कपूर उस रात को घर पर नहीं थी, लेकिन फिर बाद में पता चलता हाँ करीना कपूर उसी घर में थी। सवाल तो उठ रहा है
अगर घर पर थी तो तैमूर खान के साथ सैफ अली खान को इस हालत में अस्पताल जाने की क्या ज़रूरत थी? डॉक्टर ने तो साफ साफ बताया। जो एक छोटा सा लड़का था 7 से 8 साल, ड्राइवर का भी वही कहना है। उनके पास कई सारे गाड़ियाँ हैं, क्यों गाड़ी में से कोई लेकर नहीं गया? और सैफ अली खान खुद अपने आप एक ऑटो में, रिक्शा में बैठता है और बैठ के जाता है। ये सारी बातें जो है अब क्लियर होना बाकी है। करीना कपूर को बार बार पुलिस जो है इंटरव्यूट यानी पूछताछ करने के लिए उनसे मिल रहे हैं, उनसे उनको बुला रहे हैं। इस मामले में मुंबई पुलिस ने कुछ 35 टीमें बनाया। मुंबई पुलिस और मुंबई के क्राइम ब्रांच ने 35 टीमें बनाया। सबसे बड़ी बात इसमें जो है, दया नायक को भी केस को दिया गया। दया नायक जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, उनको भी इस केस से जुड़ा गया है। जो आप भी देखो इस केस को कहाँ तक जा सकता है, क्या मैटर है, लेकिन कुछ भी सच्चाई सामने नहीं आया। किसी को भी पकड़ कर बता रहे जो हाँ ये, लेकिन आज सुबह जिस व्यक्ति को पकड़ा है, शरीफुल इस्लाम उर्फ शहजाद, बांग्लादेश से आया हुआ, पुलिस का दावा है वही व्यक्ति है जिसने सैफ अली खान के ऊपर हमला किया। इसकी उम्र भी 30 साल है। अब पूरा सच्चाई तो तभी सामने आएगा जब सैफ अली खान खुद रिकवर होकर छुट्टी हो जाएगा, जब स्वस्थ हो जाएगा। अभी तो स्वस्थ ही है, बाहर आएंगे, वो खुद बताएंगे जो आखिर मामला क्या है। तब पूरा सच्चाई सामने आएगा, तब घर के बारे में भी पता चलेगा। सीसीटीवी क्यों नहीं लगवाया उसके बारे में भी पता चलेगा। इब्राहिम और सारा क्यों नहीं लेकर गया, उनको क्यों नहीं खबर किया गया। सारी बातें जो है अधूरी है। जितने भी बात हुआ 3-4 दिनों से, जो भी चीज़ लोगों को दिखाया गया, जो भी लोगों को बताया गया, चाहे न्यूज़ चैनल हो या किसी भी ज़रिए से ये बाहर आया है, सारी बातें अधूरी है। ये अधूरी बात कोई बार बार चला कर न्यूज़ वाले जो है दिखा रहे हैं, लेकिन सच्चाई किसी के पास नहीं है। बस एक थोड़ी है, एक अंदाज़ा लगा रहे हैं जो ये हो सकता है, इसके चलते ये होगा। किसी ने तो ये भी कह दिया जो करीना और सैफ के बीच में ठीक नहीं, इस वजह से करीना कपूर अपने पति को लेकर नहीं गई। किसी ने कहा नौकरानी के साथ संबंध है। एक एक्टर्स ने तो डायरेक्ट न्यूज़ चैनल पर ये भी बता रहे थे, उनका कहना है, उस एक्टर्स का कहना है, बाकायदा मैं उस इंटरव्यू को देख रहा था, उसमें बता रही थी, जो मैं ये कह नहीं रहा हूँ, लेकिन ऐसे भी है जो आप साइनी आहूजा जिनके ऊपर रेप का आरोप है और रेप नौकरानी के साथ किया था, उसके आरोप में वो जेल में भी गया था, उनका करियर ख़त्म हो चुका है, उनका नाम लेकर बताता है। जो ऐसे घटना बहुत सारे आया, नौकरानी के साथ संबंध रहता है जिसके चलते घर में विवाद होता है, फिर बाद में ऐसे ऐसे मामले सामने आते हैं। उनका कहना था हो सकता है सैफ अली खान का नौकरानी के साथ संबंध है, जो जियो न्यूज़ वाले ने चलाया है, बाकायदा साफ साफ बताया है सैफ अली खान के साथ नौकरानी का संबंध है, जिसके चलते ये हमला नौकरानी ने अपने जान पहचान वाले से करवाया और उनके ऊपर जानलेवा हमला करवाया। ये सारी बात आता है। तो ये वो पूरा डिटेल मैं आप लोगों को सामने समझाने की कोशिश किया, बताने की कोशिश किया। जो भी 4 दिनों में न्यूज़ चैनल वाले ने बताया वो सारी बात मैंने इस पर बता दिया। मैंने ड्राइवर का नाम बताया, डॉक्टर के बारे में बताया, जो डॉक्टर ने खुद बताया, अपने आंखों देखा हाल बताया। जो सबसे पहले मैं वो डॉक्टर हूँ जो लीलावती का CEO है, उन्होंने बताया जो 1 घंटे तक मैंने सैफ अली खान का इलाज किया शुरुआती के तौर पे, और जब मैं देखा सैफ अली खान लहूलुहान था और खून से लथपथ था। जब रिपोर्टर ने पूछा जो उनके साथ कौन था, तो डॉक्टर का भी वही कहना है, 7 से 8 साल का एक लड़का है, नाम भी बताया उसने, जो तैमूर खान करके कोई है, जो उनका बेटा है, वो लेकर आया था। ड्राइवर ने भी वही बताया था, जो उनके साथ एक छोटा सा बच्चा था, 7 से 8 साल उम्र होगा, मुझे नहीं पता कौन है। वो तो सैफ अली खान को भी नहीं जानते थे, तो तैमूर को जानने का सवाल ही नहीं उठता। तो अगर एक छोटा बच्चा अपने बाप को लेकर अस्पताल पहुंचता है, या फिर बाप खुद अपने बेटे को लेकर अस्पताल पहुंचता है, तो घर के सारे मेंबर कहाँ थे? 3 नौकरानियां थी, देखभाल करने के लिए उनको रखा गया था, पत्नी थी, और भी लोग थे। उसी बिल्डिंग पे 7वां और 8वां फ्लोर में उनका बेटा बेटी रहते थे, जो बालिग हो चुका है, समझदार है। गाड़ियाँ थी तो रिक्शे में जाने की क्या ज़रूरत थी? बिल्डिंग में क्यों वॉचमैन नहीं था? या वॉचमैन को भी बताते तो वॉचमैन का भी काम बनता, फ़र्ज़ बनता, जो बिल्डिंग में रहने वाला, खास करके इतना बड़ा नामचीन व्यक्ति, तो वॉचमैन क्यों नहीं लेकर गया? कई सारे सवाल हैं, सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। बस वीडियो बनाओ, वीडियो व्यूज़ आए, कमाई, सच्चाई तो बताओ। मैं इतना ही बताने की कोशिश किया। बहरा अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है
तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कहाँ से वीडियो देखते हो, उसके बारे में भी आप बताएंगे तो भी चलेगा। और इस वीडियो के बारे में, इस घटना के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहते हो तो भी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच।